हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सौरभ भार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें डिफरेंस की बात करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली पहले तो हमको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन में होता क्या है। रेस्पिरेशन में हम जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं वो हमारा सुक्रोज की फॉर्म में बनता है इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो उसको हम ग्लूकोज में तोड़ते हैं। अब वो ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम ऑक्सीडेशन करते हैं उसका। अब जब उसका ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या उससे मिलती है? एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है, उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो वहां पर जो होता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन चलती है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। भाई हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब एरोबिक की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन था और यहां पर क्या होंगे हमारे? नाइट्रेट, नाइट्रेट या सल्फर, या क्या होगा? सल्फर। जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें सल्फर, नाइट्रोजन वाले नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं टर्मिनल पे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगी? ईटीसी फॉलो होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉलो होगी। लेकिन इन केस ऑफ फर्मेंटेशन, जब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की, किसकी? फर्मेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता ग्लूकोज का। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता तो यहां पर क्या होता है? जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये कहाँ जाएगा? पायरुवेट में। और पायरुवेट से क्या बना लेता है हमारा ये? लैक्टिक एसिड बना लेगा, या क्या बना लेगा? एल्कोहल बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होंगे हमारे? ऑर्गेनिक एसिड होंगे। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यहां पर काम करेगा वो करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब नहीं होता है तो यहां पर क्या होगा? ये ईटीसी को फॉलो भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्या है? एक डिफरेंस है किसके किसके बीच में? फर्मेंटेशन के बीच में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। कभी कभी क्या होता है, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, क्योंकि फर्मेंटेशन में भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और ये ईटीसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉलो नहीं करते हैं। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फर, फ्यूमारेट, ईटीसी होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी फॉलो करते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।